लेबनान स्थित हिजबुल्लाह पर इजराइल का एक्शन लगातार जारी है। पेजर अटैक के 3 दिन बाद भी इजरायली हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इजराइल ने अब लेबनान पर एयर स्ट्राइक कार्रवाई की है। इजराइल की ओर से लगातार तीसरे दिन भी लेबनान पर हमले हो रहे हैं। पेजर, वॉकी टॉकी, सोलर पैनल, फिंगरप्रिंट डिवाइसेस और रेडियो में ब्लास्ट के बाद गुरुवार रात इजरायली वायुसेना ने हिजबुल्लाह के 30 मिसाइल लॉन्च पैड, गोला बारूद डिपो सहित सैन्य इमारतों पर हवाई हमले किए। इसमें हिजबुल्लाह के 30 से ज़्यादा मिसाइल लॉन्च पैड को इजराइल ने तबाह कर दिया। वहीं लेबनान में धड़ाधड़ हो रहे ब्लास्ट के बाद गुरुवार को हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने अपने संबोधन में इजराइल की इस करतूत का जंग ऐलान करार दिया है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि जिस वक्त हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह देश को संबोधित कर रहा था, उसी समय इजराइल लेबनान पर रॉकेट बरसा रहा था। इजराइल के धमाकों से लेबनान में हलचल मची है। पहले पेजर अटैक, फिर वॉकी टॉकी, सोलर पैनल, लैपटॉप और रेडियो सहित कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में ब्लास्ट से सिर्फ ना ही लेबनान में बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव और खौफजदा माहौल हो गया है। लोगों में डर है कि कहीं उनके भी डिवाइसेस, सोलर पैनल, लैपटॉप और रेडियो जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में ब्लास्ट ना हो जाए। इजरायली सेना IDF ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है और सैकड़ों रॉकेट लॉन्चर बैरल तबाह कर दिए हैं। हिजबुल्लाह इन रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल इजरायली क्षेत्र में धमाकों के लिए करने वाला था। इजरायली सेना का कहना है कि हमारे लड़ाकू विमानों ने 1000 बैरल वाले करीब 100 रॉकेट लॉन्चरों पर हमला कर उन्हें पूरी तरह से नेस्ता नबूद कर दिया। इजराइल और हमास युद्ध के चलते पहले से ही तनाव काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अब लेबनान पर इजराइल की इस घटनाओं ने तनाव को और बढ़ा दिया है। लेबनान में हुए पेजर अटैक में 35 से ज़्यादा की जान गई है, तो करीब 3000 से ज़्यादा लोग घायल भी हुए हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जो इन जख्मों को ज़िंदगी भर भुगतेंगे। इजराइल और हमास के बीच युद्ध और फिर हमास चीफ हानिया की मौत के बाद ईरान और इजराइल में भी तनाव बना हुआ है। तो दूसरी ओर लेबनान में इजराइल की इस कार्रवाई के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और गहरा हो गया है। लेबनान पर हुए पेजर अटैक को लेकर रूस भी काफ़ी गुस्सा है। पुतिन ने कहा है कि वह लेबनान पर हुए पेजर अटैक की स्टडी के लिए एक टीम भेजेंगे, जो इसकी स्टडी करेगी कि आखिर कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। रूस हिजबुल्लाह पर इजरायली एक्शन को लेकर काफ़ी टेंशन में है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ब्लास्ट से पहले कुछ सेकंड तक बीप की आवाज़ सुनाई दी। कुछ पेजर तो जेब में ही ब्लास्ट हो गए, जबकि कुछ लोगों ने जैसे ही बीप की आवाज़ सुनकर पेजर को जेब या बैग से बाहर निकाला, ब्लास्ट हो गया। कई पेजर लोगों के हाथों में ही फट गए। लेबनान और सीरिया में पेजर अटैक की घटना से दुनिया में अन्य देश भी टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि ये अटैक हर देश के लिए बड़ी टेंशन पैदा करने वाले हैं। हमले के बाद जो दृश्य सामने आए हैं, उनसे हर कोई दंग है। बहरहाल मिडिल ईस्ट एक बड़ी जंग के मुहाने पर खड़ा है। किसी भी वक्त यहाँ एक फुल स्केल वॉर छिड़ सकती है। आपका इन सब घटनाओं को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए वन इंडिया को करें लाइक और सब्सक्राइब।